नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। मतलब आप जो काम करते हो, जी हां, आप काम तो करते हो, लेकिन कौन सा काम करते हो? इंपॉर्टेंट काम करते हो या जब धीरे धीरे जब काम अर्जेंट बन जाता है तब वो काम करते हो? मतलब बिजली का बिल भी आपने जब भरा था, जिस दिन बिल आया था उस दिन आपने नहीं भरा था, एंड मोमेंट पे भरा था। यहां तक कि पेट्रोल भी गाड़ी में आप तभी डलवाते हो, घर की गैस भी आप सेम उसमें डलवाते हो। यहां तक कि आपने कोई टेस्ट दिया हो, जिस दिन डेट आती है उस दिन आप काम नहीं करते। मतलब अगर बच्चों को भी देखते हैं कि पूरा साल पढ़ाई नहीं करते, एंड मंथ पे, एंड डेट पे वो पूरी रात पढ़ाई करते हैं। यहां तक कि हमारा शरीर भी जवाब देता रहता है। डॉक्टर के पास हम तभी जाते हैं जब एंड मोमेंट हो जाता है। मतलब सारे के सारे काम, मतलब सारे के सारे जो बहाने हैं हम लोग इंपॉर्टेंट में नहीं करते, जब अर्जेंट हो जाता है पहले बहाना बनाते रहते हैं। मतलब यही तो बोलते हैं कि आज करे सो काल कर सो परसों। अरे अभी तो जीना बहुत सारा है, अभी से क्यों भैया तुम परेशान हो रहे हो? सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हो, जब अर्जेंट बन जाता है तब काम करते हो। मतलब एक ही चीज प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो। हिंदी में उसको बोलते हैं टालम टोली। दोस्त, अभी 3 पॉइंट्स में समझेंगे कि मतलब प्रोक्रास्टिनेशन की डिफिनीशन क्या है, प्रोक्रास्टिनेशन का रीजन क्या है, कौन से 5 रीजन है, और टिप्स क्या है, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। उसमें 7 पॉइंट्स मिलेगा। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपके लिए ये वीडियो मील का पत्थर साबित हो सकता है। वीडियो में बढ़े उससे पहले आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए समझते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है। डिलेइंग इन इंपॉर्टेंट टास्क, किसी भी काम को हम डिले करते जाते हैं, एंड फोकसिंग ऑन लेस अर्जेंट, जो हमारे लिए अर्जेंट नहीं है, एंड मोर एंजॉइंग ऑन ईजियर एक्टिविटी, जो हमें ईजी एक्टिविटी लगती है उसको ही हम काम करते हैं। लोग कुछ बोलते हैं कि लेजीनेस भी एक प्रोक्रास्टिनेशन है। नहीं दोस्त, लेजीनेस एक इसका पार्ट है। जैसे उसको बोलते हैं विच इज अनविलिंगनेस टू एक्ट, आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है, आपकी अनिच्छा है, वो एक लेजीनेस होता है। प्रोक्रास्टिनेशन वो चीज होती है, इच्छा तो है, मतलब इच्छा आपकी इरादा तक तब्दील नहीं हुई, इस वजह से आप उसको प्रोक्रास्टिनेट करते हो। अच्छा, प्रोक्रास्टिनेशन ये आपके ट्रू पोटेंशियल को कहीं ना कहीं रोक देता है, यही कि हम कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। एंड दिस इशू कैन बी लिंक टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लो सेल्फ स्टीम एंड पुअर हैबिट। अगर हम समझें कि रिसोर्सेज है डिफिकल्टी, इधर है रिसोर्सेज, इधर है डिफिकल्टी। अगर आपके पास साधन संसाधन बहुत ज़्यादा है, मतलब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, डिफिकल्टी आपकी कम है, तो वो काम आप कर लोगे। मतलब अगर आपने डंबल उठाना था 2 किलो का तो इजीली उठा लिया था, वहाँ पे क्या था, डिफिकल्टी आपकी कम थी, रिसोर्सेज आपके बहुत ज़्यादा थे, आपने कर लिया था। लेकिन यही अगर उल्टा हो गया, डिफिकल्टी बहुत बड़ी है, जैसे सपोज 70 kg का डंबल उठाना है, नहीं उठा पाएंगे, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा थोड़ा चंक साइज में करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब रिसोर्सेज कम होते हैं, डिफिकल्टी बड़ी होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, धीरे धीरे टालम टोली करने जाते हैं। और इस दिमाग को कौन चला रहा है? नहीं दोस्त, इस दुनिया को कौन चला रहा है? इंसान चला रहा है। इंसान को कौन चला रहा है? दिमाग चला रहा है। दिमाग को भी क्या चाहिए? दिमाग को तुरंत रिवॉर्ड चाहिए। यहां तक कि आप वीडियो गेम खेलते हो, पॉइंट मिलता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हो। यहाँ आपकी मोबाइल में मनोरंजन ज़्यादा आप करते हो, डांस पार्टी में तुरंत आपको एंजॉय मिलता है। तो इस दिमाग को क्या चाहिए? दिमाग का खाना है एंजॉयमेंट। तुरंत एंजॉय मिलता है तो वो उसको करता है, अगर तुरंत एंजॉय नहीं मिलता है तो वो उसको प्रोक्रास्टिनेट कर देता है। अब हम समझेंगे कि 5 रीजन, कौन कौन से 5 रीजन हैं। अगर आपका दोस्त पर्पस क्लियर है, अगर आपका रीजन क्लियर है, तो डिसीजन आपका आ ही जाएगा। पर्पस देखिए, दूसरा टॉपिक है, अभी आज प्रोक्रास्टिनेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। पहला उसमें है लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आपका पर्पस क्लियर है तो क्लैरिटी की कमी है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। सेल्फ डाउट, अपने अंदर से ही डाउट होता है, भैया इसने कर लिया, उसने कर लिया, या इसने किया, इसने नहीं किया, मैं कर पाऊंगा क्या? अंदर ही अंदर आप सेल्फ डाउट होते हो। तीसरा है परफेक्ट। आप सोचते हो कि मैं परफेक्ट हो जाऊं तब करूं। अरे भैया, आप गाड़ी सोचते हो कि गाड़ी मैं तब चलाऊं जब सारी की सारी पूरे चौराहे खाली हों। ऐसा कैसे होगा दोस्त? नहीं हो सकता। चौथा है बिग प्रोसेसिंग टाइम, बहुत सारा टाइम आप नहीं लगाना चाहते। पांचवा है नीड मोर इन्फो, ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके पास एकत्रित नहीं रहती है। ये रीजन होते हैं कि हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है कि हम कुछ भी काम रिग्रेट होता है, परिवार का रिग्रेट होता है कि यहां पहुंचना था, नहीं पहुंच पाए। मतलब का वर्षा जब कृषि सुखाने और भूल चूक पीछे पछताने। अभी 7 पॉइंट्स बचा है, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। दोस्त, पहला उसमें है व्हाट स्टॉप्स यू
क्या चीज आपको रोक रही है? अगर आपने पर्पस बना लिया तो देखिए क्या चीज रोक रही है। या तो कोई स्किल होगी, तो आपको स्किल सीखना पड़ेगा, कोर्सेज सीखने पड़ेंगे, अच्छे वीडियोस देखने पड़ेंगे, या अच्छे कोचेस के साथ आपको संपर्क करना पड़ेगा। या विल की कमी है, आपकी इच्छा शक्ति की कमी है। यही तो कहा गया ना कि इच्छा जब इरादा बन जाएगी, प्रोक्रास्टिनेट वहां पे नहीं होगा। दूसरा है, जो भी आपने सोचा अगर ये मिल गया तो आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा हो जाएगा। आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपका लाइफस्टाइल, आपके घर परिवार, माँ बाप के लेवल क्या हो जाएगा। अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, क्या क्या अच्छा हो जाएगा। अगर आप उसको अनफोल्ड करेंगे और वहां से फिर सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट तो दोस्त मिलना ही मिलना है। अब तीसरा है स्टार्ट स्मॉल। किसी भी चीज को अगर 70 केजी का डंबल उठाना है तो हमें पहले दिन ही 70 केजी नहीं उठाना है। धीरे 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 स्टार्ट स्मॉल। न्यूटन का पहला लॉ भी यही बोलता है कि आपको क्या करना है कि कोई भी चीज अगर गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाया जाए। या कोई चीज अगर गतिमान बनाना है तो पहले एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। यहां तक कि आपकी गाड़ी भी है ना, पहले गियर में थोड़ा सा ज्यादा धक्का मार के चलती है, ज्यादा खिंच खिंच करके चलती है, सेकंड थर्ड फोर्थ गियर में बढ़िया हो जाती है। तो आपको स्टार्ट स्मॉल करना है। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, एक न एक दिन ऐसा रिदम बन जाएगा कि आप उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर जाएंगे। चौथा है मेक अ टास्क टेबल। लोग आपको सिखाते हैं टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। आपने बनाया होगा, उसको आपने प्रोक्रास्टिनेट कर दिया होगा, लेकिन आपको मेक अ टास्क टेबल बनानी है। सारी की सारी चीजें बनाइए और सवेरे से शाम तक, शाम आपको एनालाइज करना है कि कौन कौन से टास्क कंप्लीट नहीं हुए और वो क्या करेंगे तो कंप्लीट हो गए। मतलब आपने प्रोक्रास्टिनेट तो किया, लेकिन क्या चीज, क्या हमें सीखना है कि हम उसको अगले दिन कर पाए। पांचवा है फिनिश थिंग्स। आपने अगर स्टार्ट किया है, मतलब शुरू किया है, तो अंत करेंगे, आगे और कमाल करेंगे। एक्स्ट्रा फोकस आपको दोस्त देना पड़ेगा। यही तो बोलते हैं कि एफर्ट प्रोड्यूसेस रिजल्ट। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा एफर्ट थोड़ा रिजल्ट। अरे अच्छा एफर्ट, बहुत सारा एफर्ट तो बहुत सारा रिजल्ट। एक ही आज चीज सीख लेके जाइए कि एफर्ट प्रोड्यूसेस रिजल्ट। सोच प्रोड्यूसेस रिजल्ट नहीं, एफर्ट प्रोड्यूसेस रिजल्ट। आपको एफर्ट करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। छठवां है डील विथ डिस्ट्रैक्शन। जो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है दोस्त, दो चीज होंगी। काम का समझिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, काम का आपके परिवार पर असर होगा। दूसरा, आपका परिवार का आपके काम पर असर होगा। ये डिस्ट्रैक्शन आपको संभालना है, क्योंकि आदमी जीतता है दोस्त, घर से ही जीतता है और घर से ही हारता है। और सातवां है सर्च पैशन। जो भी आप काम कर रहे हैं, यहां तक कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है, आप पैशन वाला काम नहीं कर रहे हैं। दोस्त, एक लेवल होता है सर्वाइवल। अगर आप अभी सर्वाइवल में नहीं है, सपोज जो भी आपके खर्चे हैं 10,000, 15,000, 50,000 आपके खर्चे हैं, तो सर्वाइवल के लिए कुछ ऐसे भी काम आपको करने पड़ेंगे जो भी आपको पसंद ना हो, मतलब जो आपका पैशन ना हो। उसके बाद सर्वाइवल इफेक्ट के बाद फिर आपको अपना पैशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर अपना पैशन ढूंढ लिया तो उसमें आपको भूख दिन रात पता ही नहीं लगेगा। क्यों ऐसे टाटा साहब लोग ऐसे क्या करते हैं, वो अपना पैशन पहचान जाते हैं। पैशन क्या होगा, आपको सर्वाइवल के बाद वो देखना पड़ेगा। कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं, हमारी भी ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें पूरी होगी तभी तो हम अपना पैशन ढूंढ पाएंगे। तो ये वीडियो आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट ला रहा है, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, जस्ट कमेंट्स करके बताना है कि प्रोक्रास्टिनेट आप कौन सी चीज़ को कर रहे हो और कौन सी चीज़ को नहीं कर रहे हो। कौन से 5 रीज़न आपको अच्छे लगे, कौन से 7 पॉइंट आपको अच्छे लगे। और दोस्त, अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हौसला बढ़ाइए तभी आगे आप किसी को आगे बढ़ाएंगे। यही तो बोला गया है ना कि दोस्त, पैर नहीं हाथ खींचो, शायद कोई अपना ऊपर आ जाएगा। तो वीडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, अभी तक रुके रहने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।